रात का सन्नाटा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। विक्रांत, एक 25 वर्षीय युवक जिसने हाल ही में अपने घर के पास वाले गांव में एक पुरानी हवेली खरीदी थी, उसका मकसद था इसे ठीक करा के एक हॉस्टल के रूप में बदलना, लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि वह हवेली भूतिया है और वहां कोई नहीं रहता। विक्रांत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली को खरीदा। पहली रात जब विक्रांत ने हवेली में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे से कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी ओर घूर रहा हो। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने सोचा कि ये सब बस उसके मन का वहम है। हवेली के अंदर प्रवेश करने के बाद विक्रांत ने उस जगह को ठीक से देखने का निर्णय लिया। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर जाले लगे थे, लेकिन उस सब में सबसे अजीब बात थी एक पुरानी तस्वीर जो एक दीवार पर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे जैसे विक्रांत ने हवेली में रहना शुरू किया, अजीब घटनाएं भी बढ़ती गईं। रात के समय उसे अक्सर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं। कभी-कभी उसे ऐसा भी लगता था कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे देख रहा है। एक रात जब वह सो रहा था, उसे अपने कमरे में हलचल सी महसूस हुई। आंखें खोलते ही उसने देखा कि वही तस्वीर वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने विक्रांत से फुसफुसाते हुए कहा, "यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।" विक्रांत ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोलीं तो वह महिला गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने गांव वालों से इस महिला के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। सबने सिर्फ यही कहा कि वह हवेली भूतिया है और उसे छोड़ दें, लेकिन विक्रांत जिद्दी था। उसने सोचा कि वह इन अजीब घटनाओं के कारण अपना सपना नहीं छोड़ेगा। उसी रात उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस महिला की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। उसने उसके चित्र के सामने एक दीप जलाया और बोला, "तुम कौन हो? मुझे इस जगह से क्यों जाना चाहिए?" कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गया और विक्रांत ने देखा कि वह महिला फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने विक्रांत को बताया कि वह इसी हवेली में रहती थी और कई साल पहले उसके पति ने उसे इस हवेली में कैद कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी और जो भी यहाँ रहने आता, उसे उसकी पीड़ा महसूस होती थी। विक्रांत ने उस आत्मा से पूछा, "क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं?" उसने कहा कि उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी और उसे न्याय मिलेगा। विक्रांत ने गांव में जाकर सबको उस महिला की कहानी बताई। वह सबूत जुटाने के लिए हवेली की पुरानी तहखाने में गया, जहां उसे महिला के पति की लिखी हुई एक डायरी मिली। इस डायरी में उस आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या का विवरण लिखा था। गांव वालों को यह सच्चाई पता चलते ही उन्होंने महिला की आत्मा के लिए पूजा अर्चना की और उसे न्याय दिलाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों बाद हवेली में हुई घटनाएं बंद हो गईं। विक्रांत ने उस आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया और हवेली को छोड़ दिया। वह समझ चुका था कि कभी-कभी हमारे सपनों से ज्यादा किसी की आत्मा की शांति महत्वपूर्ण होती है।